कि आदिवासी समाज संगठित रहता है, कभी टूटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी भागता है। हम एक जाल में जो है डालने का हमेशा प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ आदिवासी सिद्धांत, आदिवासी नीति नहीं रहेगा तो झारखंड नहीं चलेगा। और आदिवासी महिलाओं को जोड़ने का, पुरुष को जोड़ने का, रांची महानगर और जिला को जोड़ने का मतलब यही है कि समाज का रीढ़ होता है संगठन। समाज सही दिशा पर कैसे जाएगा? हम जमीन पर लड़ते हैं, जमीन को लड़ते हैं तो जमीन को रूल ऑफ लॉ लड़ने के लिए महिला की आवश्यकता पड़ेगी। आदिवासी को धर्म कोड पूरे देश में जो है चर्चा चल रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री सरना आदिवासी धर्म कोड को लेकर के लिखा है। तो ये संदर्भ में देखते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का सभी का कोलम है, हम आदिवासियों का क्यों नहीं है? इसके अभियान को हम तेज करेंगे, इसलिए महिला मोर्चा का गठन हुआ है। और इसी कड़ी में देशव्यापी हम लोग आंदोलन चल रहा है। 16 मई 2026 को नासिक में भी पूरे आदिवासी मिल रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई होने के बाद जनवरी 27 से धर्म कोलम की बातें होगी। आज कौन जाति लिखेगा, कौन क्या लिखेगा? बहुत सारे लोग देखते हैं मुंडा है तो मुंडा लिखेगा और भाषा में मुंडारी ना बोल करके नागपुरी लिख देगा। तो ये बहुत चीजों का संशय है, क्योंकि धर्म कोड के अभाव में हमारा आरक्षण छीनी जा रही है, धार्मिक न्यास बोर्ड नहीं बन रहा है, हमारी जनसंख्या का पता नहीं चल पाता है, ट्राइबल सप्लान का बजट बनता है। ये मसले पर जो है व्यापक आंदोलन करेंगे। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को, आदिवासी ओब्लिक सरना धर्म कोड ये क्या है? लोहरा में सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। अब लिखना चाहते तो आदिवासी धर्म कोड लिखते या सरना धर्म कोड लिखते। कहीं ना कहीं ये राजनीति चल रहा है। मैं चाहता हूं कि राजनीति की झांसी में न आकर के हमें धर्म कोड चाहिए। इसे हेमंत सोरेन को कहेंगे पूरे देश के आदिवासियों को बात करे और एक सही कॉलम मिले, ताकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के टाइप का हमारा भी देश की सिद्धांत पर, देश की महाराष्ट्र जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ हमारा नाम हो। इसीलिए आज हम लोग कर रहे हैं। आने वाला समय में जन परिषद भी एक संगठन के तौर पर, सामाजिक तौर पर आगे बढ़ने का काम करेगी। पहले तो मैं सभी प्रेस वाले भाई बहनों का जोहार करती हूँ, क्योंकि हमारी कुछ भी उपाधि होती है तो उसमें वो हमारे भागीदार बन जाते हैं, वो हमारे साथ हैं। अगर हम एक कदम कुछ करते हैं तो वो हमें 10 कदम तक दर्शकों के बीच रखते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मैं सेलिना दी और दादा को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आदिवासी जन परिषद में जुड़ने का मौका दिया। और मुझे क्या देखिए, अभी तो मैं जस्ट आज ज्वाइन की हूँ। अब दादा के नक्शे कदम पे मुझे चलना है। वो जो भार देते जाएंगे वो मैं बिल्कुल मतलब दिल से निभाऊंगी और चाहूंगी कि भैया का मेरे काम के द्वारा भी और ऊंचा नाम हो और उनका पद प्रतिष्ठा का पूरा ख्याल रखूंगी मैं। इसलिए बस इतना ही बोलती हूँ। पहले मैं आज इस रांची के बढ़िया भवन में जो आयोजन हुआ है आदिवासी जन परिषद के पुनर्गठन का, इसके लिए मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष प्रेम साहिब मुंडा जी को मैं बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आज मुझे जो रांची जिला के आदिवासी जन परिषद की जो बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, उसको मैं एक पद के तौर पर नहीं, एक जिम्मेवारी के तौर पर लूँगा। और आप सभी लोग को पता है कि आदिवासी जन परिषद पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई है। चाहे वो आदिवासी धर्म कोड की बात हो, चाहे किसी भी मसले पर आदिवासी जन परिषद हमेशा से आगे रहती है। और सभी लोग जानते हैं कि आदिवासी जन परिषद जमीन के मुद्दों पर कितनी प्रखर होकर लड़ाई लड़ती है, लोगों के हक अधिकार की बात करती है। इन्हीं सब चीज़ों से प्रभावित होकर हम सभी लोग आज जन परिषद के पद पर अभी मिला है और इसको हम लोग एक पद नहीं, एक जिम्मेवारी के तौर पर लेंगे। सबको को जोहार आपके चैनलों को। और मैं सिनेहा लकड़ा, आज आदिवासी जन परिषद की महिला मोर्चा का गठन किया गया है और उसमें जो भी सदस्य इसमें चुनी गई है, जो शीला उराव महानगर की अध्यक्ष चुनी गई है और सचिव पूजा गुप्ता और भी सदस्य है बनी है। और मैं चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं सबसे आगे आए, ताकि हमारे महानगर में जो कमजोरी है महिलाओं को निकलना,
क्योंकि महानगर में देखते हैं कि हमारी महिलाएं बहुत कोई है, लेकिन कोई भी काम के लिए आगे आगे आती नहीं है। इसीलिए सबसे पहले हमें महानगर को ठीक करना है। गांव से सब महिला आ जाती है, लेकिन हमारी महानगर की महिला लोग नहीं निकलती है। तो इस आज जन परिषद में महिला मोर्चा से मैं आज शीला उरांव को नियुक्त की हूँ, ताकि उनका भी काम हमने देखा, आप लोग भी देखा होगा कि वो हमेशा जमीनी स्तर से काम कर रही है। और मैं चाहती हूँ कि आज जुड़ी है और इस आदिवासी संगठन को हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत भी मदद मिलेगी। और जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हमारे सरकार के खिलाफ भी कुछ भी आवाज हम लोग को उठाना होगा, तो हम जितने भी महिलाएं हैं, आज देख रहे पूरा हॉल भरा हुआ है और देखते हैं आगे इस मजबूती के साथ में हमारी महिला कहां तक पहुंचती है। अगर एकता बनी रहेगी तो महिला मोर्चा सबसे आगे बढ़ेगी। और आज का मेरा नाम तो शीला उरांव हुआ, और अब जितने आप लोग को चैनल को देखते हैं सभी लोग को मेरे तरफ से जोहार रहेगा, झारखंडी जोहार। पहचान नाम का मोहताज नहीं हूँ और फेस का भी मोहताज नहीं हूँ। पहले से बहुत दिन से समाज सेवी में रही हूँ और आज मुझे नया पोस्ट एक मिला है। हमारे सलीना बहन जो हैं मुझे चुनी है इस समाज के लिए, तो मैं अपना ईमानदारी से निभाऊंगी। और आदिवासी जन परिषद में आज मुझे नया एक पहचान मिला है, तो बहुत ईमानदारी पूर्वक मैं निभाने का काम करूंगी। और मेरी पेरेंट्स दादाजी हैं जो कि आदिवासी जन परिषद से हैं, तो मुझे एक नया चुने हैं, तो ज्यादा तो मुझे नहीं आता है और थोड़ा बहुत बोल रही हूँ। इसलिए मैं क्या कहूँगी, जमीनी स्तर से जो भी काम होगा, और ज्यादा करके महिला लोग दुखित रहती हैं, पीड़ित रहती हैं, वो लोग को समस्या का समाधान करूंगी और सुनूंगी, क्योंकि हर घर में दुख है। हर महिला ऐसा मिलती है क्योंकि अपने दुख को बताती हैं, तो बहुत मतलब बुरा लगता है। पहले से भी देखते आए हैं हम लोग, फिर भी इस संगठन में आने के बाद से जोर से और सभी हिम्मत के साथ से मैं अपना काम करूंगी।